परीक्षा को रद्द कर दिया है। एनटीए ने CSIR UGC नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है। 25 जून से यह परीक्षा शुरू होने वाली थी। एनटीए की ओर से कहा गया है कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि एनटीए ने एक और परीक्षा को रद्द कर दिया है। बीते दिनों हुई नीट की परीक्षा के बाद एनटीए पर सवाल उठने लगे थे और उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब CSIR UGC नेट का पेपर भी रद्द हो गया है। आपको बता दें 25 से 27 जून तक इसकी परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इस बीच खबर आई है कि इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। तो एनटीए ने CSIR UGC नेट का पेपर भी रद्द कर दिया है। फिलहाल अब ये परीक्षा नहीं होगी और आगे इसके लिए क्या डेट रहने वाली है उस पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, अब ये पेपर नहीं होगा इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि बीते दिनों हुए घटनाक्रम के बाद एनटीए पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि वो पेपर में पारदर्शिता वाली संस्थान नहीं है। इसके बाद जो है अब एनटीए ने फैसला लिया है कि जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी CSIR UGC नेट की, उस पेपर को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी वो पेपर नहीं होगा। आगे उसके लिए क्या नई डेट आएगी इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो नीट पेपर लीक मामले के बाद से लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके बाद हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है और अब जो परीक्षा होने वाली थी उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। देश भर में इस वक्त नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रही है और इन सब के हंगामे के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने CSIR UGC नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है और इन सब के बीच एक चौंकाने वाला पर्दाफाश भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट का लीक पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद था। टेलीग्राम की एक ऐप पर यह पेपर उपलब्ध था और इसका पता चलते ही टेलीग्राम ऐप के उन चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है जिनसे पेपर शेयर किए गए थे और इस बात की पुष्टि टेलीग्राम की तरफ से की गई है। तो टेलीग्राम के थ्रू ये पेपर्स शेयर किए जा रहे थे। टेलीग्राम ऐप पर मौजूद थे ये पेपर और पेपर लीक के लिए टेलीग्राम पर चैनल बनाए गए थे बाकायदा। नीट केस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच के दायरे में कई नए आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं, तो जांच में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार अब कई दूसरे प्रदेशों से भी जुड़ रहे हैं। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कराने का सरगना कब तक गिरफ्त में आएगा? देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही EOU को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। MBBS का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है, पर न्यूज़ 18 की टीम
उसे ढूंढते हुए नालंदा के उसके पैतृक गांव तक पहुंची। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बता ही देना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना। एग्जाम के पेपर लीक होने पर बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी तेजी से जांच जारी है। जांच में शामिल पुलिस प्रशासन हर एंगल को खंगाल रहा है। परत दर परत कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार और किंग पिन भी जल्द सलाखों में होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।